शुभमन गिल इंग्लैंड के टूर के ऊपर आने से पहले ठीक ठाक किस्म की क्रिटिसिज्म के बवाल के जद में थे। टोटल 30-35 की बैटिंग एवरेज अब इस नल्ले को बना दिया। इसकी तो टीम में जगह नहीं बनती। टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, ये अंदर आती हुई गेंद के ऊपर बिल्कुल नूरा हो जाता है, या एलबीडब्ल्यू हो जाएगा या बोल्ड हो जाएगा। शुभमन गिल को हर तरह से क्रिटिसाइज किया गया। खैर वो कप्तान बने, इंग्लैंड आए। इस टाइम शुभमन गिल लीडिंग रन स्कोरर है सीरीज़ में, 424 रन हैं, 141 रन की 141 की बैटिंग एवरेज है, 2 सेंचुरीज मार चुके हैं, 269 बनाया। अब शुभमन गिल ये कहते हैं, और बाय द वे शुभमन गिल का इस टूर पर आने से पहले 128 हाईएस्ट स्कोर था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बैक इन मेरा ख्याल है 2022-23 में 128। पहले यहाँ पर आकर पहले टेस्ट में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, 147 किए हाईएस्ट, उसके बाद अब 269 किए हैं, जिसने ऊपर नीचे मल्टीपल रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। शुभमन गिल ने किया क्या है? शुभमन गिल ये कहता है कि मैंने ना कुछ मेरे टेक्निकल फॉल्ट्स थे, मैंने उनके ऊपर काम किया है, क्योंकि मुझे ये पता चल गया था कि अगर मुझे टेस्ट क्रिकेट में एक्सेल करना है तो मुझे अपने ये टेक्निकल फॉल्ट्स दूर करने पड़ेंगे। मुझे अगर आगे जाना है तो मैं इन फॉल्ट्स के साथ सवाल ही पैदा नहीं होता आगे जा सकूं। वही विराट कोहली वाला माइंडसेट कि अगर मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे जाना है तो ये जो मैं खा पी रहा हूँ, जो मेरी फिटनेस का हाल है, इसके साथ तो नहीं जा पाऊँगा। उसने भी फिर स्टार्ट किया अपनी फिटनेस के ऊपर, शुभमन गिल ने स्टार्ट किया अपनी बैटिंग टेक्निक के ऊपर। अब शुभमन गिल इस टेस्ट सीरीज़ में कर क्या रहा है? फॉर एग्जांपल क्रीज से बाहर खड़ा है, क्रीज से बाहर खड़ा होने के बाद भी 1-2 स्टेप आगे जाता है तो टोटल वो 5-7 फुट आगे चला जाता है, शायद इससे भी ज़्यादा। ठीक है, ये फासला में भी 8 फुट 8+ फुट भी जा सकता है, विकेट से बात कर रहा हूँ। ठीक, अब उसमें हो क्या रहा है? शुभमन गिल वो जो एक अंदर आती हुई गेंद के ऊपर एलबीडब्ल्यू का चांस है उसको नलीफाई कर रहा है। खेल वो बल्ले के साथ ही रहा है, लेकिन उसने ना ये चांस बीच में से स्किप कर दिया है कि यार ये ना इसको हटाओ, क्योंकि ज़ाहिर बात है जितना आगे जाकर बॉल को खेलेगा, अगर बॉल इसके पैड्स पर लग भी जाती है तो देर इज़ वेरी लेस चांस कि इसको एलबीडब्ल्यू दिया जाए, क्योंकि बॉल हाइट भी पकड़ सकती है, बॉल आगे पीछे भी हो सकती है, विकेट के दाएं से निकल गई, विकेट के बाएं से निकल गई। तो एलबीडब्ल्यू वाली जो इक्वेशन है वो शुभमन गिल ने एक छोटा सा ये टेक्निकल एडजस्टमेंट करके उसको नलीफाई कर दिया। शुभमन गिल अभी आप देखें पहले टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स में वो जो जिस तरीके से वो बोल्ड हुआ है कि बॉल उसकी बॉडी के करीब थी, उसने कट करने की कोशिश की हॉरिजॉन्टल बैट के साथ, स्लाइस्ड बैट के साथ, इनसाइड एज लगा, बोल्ड हो गया। आज उसने उस किस्म की कोई शॉट नहीं खेली। आज उसको करीब जो बॉडी के मिली हैं उसको उसने प्रॉपर रोका है। जहाँ थोड़ी सी उसको ज़्यादा बर्थ मिली है वहाँ उसने ऑफ साइड के ऊपर शॉट्स खेली हैं। 2 एडजस्टमेंट्स मैंने आपको खड़े खड़े बता दिए हैं और उनका नतीजा आपके सामने है। शुभमन गिल देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि किसी भी इंग्लैंड टूर के ऊपर इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाला इंडियन बैट्समैन बन सकता है। द्रविड़ ने बनाए थे इंग्लैंड के टूर के ऊपर 2002 में 600+ रन, 602 के कुछ इस तरह करके। उसके बाद विराट कोहली हैं जिन्होंने 2018 में 593 रन्स बनाए थे इंग्लैंड के टूर के ऊपर। शुभमन गिल के ऑलरेडी 3 इनिंग्स में 424 रन हो चुके हैं। शुभमन गिल के पास 7 इनिंग्स हैं ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। एक आधी सेंचुरी आ गई तो समझो ये दोनों रिकॉर्ड गए, आराम सुकून से गए। और जिस किस्म की वो बैटिंग कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों रिकॉर्ड्स द्रविड़ और विराट कोहली के पास रह पाएंगे। ये तोड़ देगा, क्योंकि इसका माइंडसेट ही हो रहा है इस दफ़ा। जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है, जिस तरीके से वो पूरी की पूरी इनिंग्स को लेकर चलता है, जिस तरीके से वो पार्टनरशिप्स डेवलप करता है, मतलब उसने क्या कुछ नहीं किया। कोई रैश शॉट नहीं, कोई जिसे कहते हैं वो होता है ना एड्रीनल रश नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके इर्द गिर्द वाले कर रहे हैं। ऋषभ पंत को देख लें, जायसवाल को देख लें, ये दो प्राइम एग्जांपल हैं। ये एड्रीनल रश की बेस के ऊपर ही आउट हो रहे हैं, लेकिन ये बंदा भाई कूल काम तरीके से बेहतरीन मैकेनिज्म के साथ अपनी बैटिंग को लेकर चल रहा है। आज सॉफ्टली आउट हुआ है, देयर इज़ नो डाउट, लेकिन वो सॉफ्टली इस वजह से आपको लग रहा है कि उसकी कैलकुलेशन गलत हो गई। वो ओले पोप और उसके परली तरफ जो फील्डर खड़ा था लेग साइड के ऊपर इनसाइड द सर्कल, उनके बीच में से गुजारना चाहता था बॉल डाउन द ग्राउंड, वो नहीं कंट्रोल कर सका। हालांकि पुल शॉट शुभमन गिल ने बहुत ज़बरदस्त खेली हैं। उसने पुल शॉट इस तरीके से वो अपनी बॉडी को एडजस्ट किया, अपनी हेड को एडजस्ट किया, अपने बैट को इस तरीके से लेकर आया कि पुल शॉट उसके लिए मारना, आप यूँ समझे कि उसने टेक्निकली ना जितने भी पुल शॉट मारे हैं उसको वो गेंद उसने ना अपनी बॉडी अपने हेड के एडजस्टमेंट
इतनी इमेक्युलेट किस्म की कि गेंद उसके ना ये लेफ़्ट शोल्डर के आसपास के एरिया में आ रहा था। लाइन का प्रॉब्लम नहीं था, उसने अपनी एडजस्टमेंट से उसकी लाइन ऐसे कर ली गेंद की। और आपको पता है कि ऑलरेडी अगर आपकी परली तरफ गेंद आ रहा है तो आपके लिए पुल मारना ज़रा इजी हो जाता है कंपेयर टू कि अगर ऑफ स्टम्प के चैनल के ऊपर या ऑफ स्टम्प से बाहर के चैनल के ऊपर आपको छोटा बॉल किया जाए, उसको आप लेग साइड पे फेरेंगे, क्रॉस द लाइन होगा और देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आप ऊपर चढ़ा दें। तो शुभमन गिल की ये जो एडजस्टमेंट्स हैं ना, ये उसने वाकई काम किया और वो काम नज़र आ रहा है। और इसी वजह से वो आपके सामने है कि रन्स पे ले जा रहा है और इंग्लैंड के बॉलर्स को नहीं समझ में आ रही कि हम इसको कैसे हैंडल करें। वो पेस के थ्रू भी पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे, वो स्पिन के थ्रू भी नहीं पेनिट्रेट कर पा रहे। और शुभमन गिल को ये क्रेडिट जाता है कि उसने जितनी ज़बरदस्त तरीके से पेस को हैंडल किया उतनी ही ज़बरदस्त तरीके से वो स्पिन को भी हैंडल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पेस पे परेशान हो रहा हो या स्पिन पे वो फंस रहा हो, वो नहीं फंस रहा। इनफैक्ट वो अंदर आती हुई गेंदों के ऊपर भी अब नहीं फंस रहा। मैं वो पहले टेस्ट मैच में भी मैंने कहा था कि ये जो विजुअल्स दिखाते हैं ना शुभमन गिल के अंदर आती हुई गेंद को उसको प्रॉब्लम हो रही है, मैं कहा वो टेस्ट क्रिकेट से निकाल कर देखें, वो तब आपको ज़रा ज़्यादा इजीली आइडिया होगा। ऐसा नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में वो इस तरीके से आउट हुआ नहीं है, हुआ है, तभी तो उसने ये एडजस्टमेंट की है आगे आकर खेलने वाली। तो थिंकिंग ब्रेन है, अच्छा चल रहा है, इंडिविजुअली उसका ठीक चल रहा है। इंडिया का अगर ये टेस्ट मैच जीत जाता है, जिसमें इंडिया ने अभी फ़िलहाल तो अपने चांसेस अच्छे किए हैं, 580+ रन स्कोर कर लिए हैं, दे आर मेकिंग श्योर के 3 विकेटें भी उन्होंने दूसरे दिन पर ले ली हैं। तो कल का डे इंपॉर्टेंट होगा, फर्स्ट सेशन इंपॉर्टेंट होगा। इंडिया डेफिनेटली चाहेगा कि जितनी मैक्सिमम अगर तो वो फॉलो ऑन कर जाएं तो क्या ही बात है, वो कोशिश करेंगे, डेफिनेटली कोशिश करेंगे। अब उसमें डिपेंड करता है कि किस हद तक उनकी जो प्लानिंग है वो कामयाब ठहरती है। बट एज ए बैट्समैन शुभमन गिल ने तबाही मचाई हुई है इस टाइम इंग्लैंड के अंदर। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस।